अब देखिए ये तस्वीर अभी हम चला रहे थे, एक बार फिर से दिखा दें। हनुमान जी का गदा भी उनके हाथ में है और रोज आए दिन अरविंद केजरीवाल हो, उनके पार्टी के नेता हो, ये कहते हैं कि सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के अरविंद केजरीवाल ही हैं और वो राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए, इसलिए चढ़ावा चोर पकड़े गए, वरना नहीं पकड़ में आते। देखिए, पूरे देश को पता है कि कौन असली भक्त है और कौन वास्तविक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब राम मंदिर में बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया, तब ये लोग नहीं गए। और एक और बात आपको बताऊं, आप घर में किसी बेटे बेटी की शादी हो, आप किसी को निमंत्रण पत्र दें, आए ना आए अलग बात है, पर अगर कोई लिख के दे रहा मैं नहीं आऊंगा तो सरासर आपका अपमान कर रहा है ना। कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे, और यहां तो लिख के दिया हम नहीं आएंगे, मगर बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई बगैर बुलाए। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। अब इसके बाद कुछ शक रह जाता है कि कौन क्या है। ये जो गदा रखे हैं ना, भगवान की ही गदा पड़ी है इनके ऊपर। लेकिन राम जी या प्रभु श्री राम सिर्फ आपके पेटेंट तो है नहीं कि आप जब इन्विटेशन देंगे तभी विपक्ष आए। विपक्ष के नेता अपने मन से भी जा सकते हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। हमने कब कहा? हमने कहा अरे भाई, जिस जमाने में 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, राम लला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। कितने नेता गए थे वहां दर्शन करने? मत हमारे बुलाने पे नहीं आए, मत आइए। हमने नहीं बुलाया था, श्री राम जन्मभूमि न्यास ने बुलाया था। चलो, आपको उस पर भी नहीं जाना, बाद में कभी दर्शन कराते। जब से चढ़ावे का मामला आया तब आप दर्शन करने गए। इसका मतलब दिमाग में क्या चढ़ा है और कौन सी चीज को आपने दिमाग में गढ़ा है, उसके लिए आप दर्शन करने गए, ये सबको पता है। अब देखिए, भगवान श्री राम का या भगवान का आशीर्वाद अखिलेश यादव को इतना प्राप्त हो गया है। सुधांशु जी, कल ही का उनका बयान है, अब उनके सपनों में भी जीत आने लगी है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने सपना देखा है कि उत्तर प्रदेश में 270 सीट उन्हें मिलने जा रही हैं। देखिए, बहुत भारी अंतर आया है। सपने में नहीं, केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट पे भगवान दिखने लगे थे। अब यूपी का चुनाव आ रहा है तो अखिलेश जी को सपने में भगवान दिखने लगे हैं। याद करिए, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी जी मंच से चंडी पाठ करने लगी थी। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने भी देवी स्तुति कर दी थी मंच से। अरे साहब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए, सवाल यह है कि मंदिर की संपत्ति आप बचा नहीं पा रहे हैं, चढ़ावा चोरी रुक नहीं पाई, चढ़ावा चोरी से एक बड़ा कलंक लग गया। चिंता आपको वक्फ की प्रॉपर्टी की हो रही है और इसे बचाने के लिए आप गैर मुस्लिम सदस्य को वक्फ में शामिल कर। देखिए, हमारी जो चिंता, पीड़ा, कष्ट, अनुभूति, वो मैंने आपको पूरा बता दिया राम मंदिर पे। ये कहना बिल्कुल गलत है और सरकार पूरी तरीके से दृढ़ और कटिबद्ध भी है। जहां तक वक्फ की बात है तो मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये जमीर अहमद वर्सेस सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1964 का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना एक सेकुलर चीज है, इसका कोई धर्म से मतलब नहीं। इवन बहुत क्लियर लिखा कि यह किसी भी धार्मिक संस्थान के मौलवी या महंत के इक्विवेलेंट पद नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने 1976 में बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सेम जजमेंट दिया कि यह कोई रिलीजियस चीज नहीं है। फिर केरला हाई कोर्ट ने 1993 17 मार्च को उन्होंने वो रिस्पोंडेंट का नाम मुझे नहीं याद है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेम जजमेंट दिया। अब देखिए, यहीं पर एक मजेदार बात आती है। वक्फ के बारे में तो इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कह दे तो हमें कागज नहीं दिखाना है, कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे संविधान के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 लोग गैर मुस्लिम उसमें हो सकते। पहले जानते क्या था वक्फ में? वो तो अलग बात है, अगर आपकी जमीन पे वक्फ दावा कर दे तो आपको जानते कहां जाना है? अदालत नहीं जा सकते, वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाइए। वो तो पिछले साल जो एक्ट चेंज हुआ है, अब चेंज हुआ है। और देखिए छलावा क्या है, 2013 में वक्फ का एक्ट आया, तब तक 17 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 17 लाख एकड़। 2025 में जब हम लोग एक्ट का संशोधन किया, तब तक वो 39 लाख एकड़ हो गई, यानी 22 लाख एकड़ जमीन 2013 से 2025 के बीच में ऐड हुई। और वो कहते हैं ये तो मुस्लिम समाज ने दान दी है, इसका सरकार से क्या मतलब? यानी जो समाज
2013 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में दावा कर रहा था कि उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से ज्यादा खराब है। वो ये कह रहा है कि 2013 से 25 के बीच में हमने 22 लाख एकड़ तो दान कर दी। अब किस चेहरे को सही माना जाए? इसीलिए हम ये कह रहे हैं जो सरकार ने किया है बिल्कुल एज पर रूल किया है, एज पर लॉ किया है, और वो नहीं चाहते कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अभी जब नमाज का विषय आया था, जरा जितनी जमीन वक्फ के पास है उसको भारत की कुल पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसमें सिर्फ पुरुष ही आते हैं जब नमाज अदा करने, उतने से डिवाइड कर लीजिए, तो उसकी 1/5 भी अगर जमीन यूज कर लें तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, वहां नमाज करो।